तो 10 साल पहले लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय हुआ करता था कि आखिर रणबीर और रणवीर में से कौन बड़ा सुपरस्टार बनेगा। काफी डिबेट हुआ, फैन वॉर्स हुए और फिर रणवीर सिंह ने ऐसे कपड़े पहनना शुरू कर दिए तो सबको उनके सवालों के जवाब मिल गए थे। और पिछले कुछ टाइम से रणवीर सिंह की मूवीज फ्लॉप पे फ्लॉप हो रही थी। आसान भाषा में बोलूं तो उनकी मूवीज का हाल कुछ ऐसा ही था जैसा कि कांग्रेस का बिहार में है। पर 2024 में रणवीर धुरंधर मूवी की अनाउंसमेंट करते हैं अपने ही इंस्टाग्राम पर और आज उसका ट्रेलर आ चुका है। देखो, धुरंधर मूवी ने अपनी हाइप पकड़ी थी इसके टीजर के साथ, जो कि ऑलमोस्ट 4 महीने पहले आया था और उस पे आज के टाइम पर 59 मिलियन व्यूज हैं, जिसमें से 25 मिलियन तो मेरे खुद के हैं। जब से ये ट्रेलर आया तब से पता नहीं कितनी बार देख चुका हूँ और इसके सिर्फ 2 ही रीजन है। पहला इसकी एडिटिंग और दूसरा इसका साउंड ट्रैक। ना दे दिल पर देसी नहीं, कॉपीराइट आ जाएगा। तो टीजर देखकर लोगों को ये तो एहसास हो गया था कि ये जो मूवी है ये किसी ट्रू इवेंट पर बेस्ड होगी। बट ट्रेलर आने के बाद ये ज्ञात हो रहा है कि मे बी ये फिल्म एक नहीं बल्कि कई ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड होगी। कैसे? तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि कैसे धुरंधर फिल्म सिर्फ एक इलॉजिकल मास एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि ये काफी वेल प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड स्पाई थ्रिल होने वाली है। तो शुरू किया जाए। देखो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये 4 मिनट का ट्रेलर इन्होंने निकाला है और स्टोरी के बारे में हमें घंटा कुछ नहीं बताया। जिसने भी इस ट्रेलर का आइडिया सोचा था बहुत सही करा। बिना कुछ भी रिवील करे सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया और उनके पीछे जो एक साइकोलॉजी होती है ना, उसको कन्वे करने की कोशिश करी गई है ऑडियंस में। अब प्लॉट को ना बताने के पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। देखो, सबसे पहला तो ये कि ये रोहित शेट्टी की फिल्म नहीं है और दूसरा कि मे बी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देख देख कर लोग अंदर बाहर दोनों जगह से पक गए हैं। इसीलिए ये ट्रेलर कैरेक्टर्स पे फोकस करता है, जहां सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है एंजल ऑफ डेथ से, जो कि है हमारे अर्जुन रामपाल। अब देखो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि बॉलीवुड ने इनकी जवानी तो वेस्ट कर दी है, पर आई होप कि इनका बुढ़ापा वेस्ट ना करें, क्योंकि ये 30-35 सेकंड में इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, अमेजिंग। फिर हमें मिलाया जाता है एपेक्स प्रेडेटर से, जो कि है हमारे अक्षय खन्ना। देखो, जो भी कहो यार, बाल आने के बाद कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है। फिर नेक्स्ट हैं हमारे आर माधवन। अब इनके बारे में मैं क्या ही बोलूं, रिसेंट टाइम में हमें ये बहुत ज्यादा दिखने लगे हैं मूवीज में, जो कि अच्छी बात है। इज अ गुड एक्टर, ये मैं कैसे बोल सकता हूं यार। और इनका जो कैरेक्टर है वो इंडिया के एक स्पेशल एजेंट से लिया गया है, जिनको कि हम इंडिया का जेम्स बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में 7 साल बिताए थे और फिर मीडिया ने उनका चेहरा ही रिवील कर दिया और वो एक्सपोज हो गए। मतलब मीडिया का क्या ही बोला जाए। द जिन प्लेड बाय संजय दत्त। आउट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स मुझे सबसे अंडरवेलमिंग इन्हीं का कैरेक्टर लगा। मे बी क्योंकि उन्हें 4 और मूवीज में विलन का रोल प्ले करने जाना होगा। और फिर फाइनली द रैथ ऑफ गॉड, रणवीर सिंह। अब देखो, रणवीर सिंह को ज्यादा ट्रेलर में नहीं दिखाया, अभी कुछ लोगों की कंप्लेन भी है, पर मेरे हिसाब से अगर वो एक स्पाई है तो उसको ज्यादा नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि तुम अगर ज्यादा दिख रहे हो तो तुम एक अच्छे स्पाई नहीं हो। ट्रेलर जब मैंने देखना शुरू करा तो मैं भी रणवीर सिंह का ही वेट कर रहा था कि एक ड्रामेटिक से सीन के साथ रणवीर सिंह की एंट्री होगी। मैं तो कहता उसको नंगा ही दिखा देते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड। अब जब से धुरंधर का फर्स्ट लुक आया है ना, तब से ही इसको एनिमल और बागी 4 के साथ कंपेयर करा जा रहा है। एनिमल से इसलिए क्योंकि वाइब वैसी लग रही है और बागी 4 से इसलिए कि कुछ सीखते क्यों नहीं तुम लोग इससे। और देखो, धुरंधर जो है वो ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, भले ही लूजली बेस्ड है, और एनिमल का वास्तविकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है भाई। देखो, ये वीडियो मैं कल डालने वाला था, क्योंकि मैं उस वीडियो का वेट कर रहा था ना, वो जो आती नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, आई हैव वॉच्ड धुरंधर ट्रेलर फ्रेम बाय फ्रेम एंड वेस्टेड माई टाइम, और अब मैं तुम्हारा भी करूंगा, बट वो आई नहीं। अब देखो, मेकर्स ने R-rated और वायलेंट सीन्स को ट्रेलर में तो दिखा दिया है, पर आई होप कि CBFC वाले अपनी टांग ना अड़ाएं और इसको ब्लर या कट या जो भी है ये सब ना ही करें तो बेहतर है। क्योंकि एनिमल के टाइम पे मुझे याद है इन्होंने कुछ सीन्स को ब्लर करा था और सुनने में आया था कि आधे घंटे की फुटेज उड़ा दी थी। और मैं तुम्हें बता दूं, ये फिल्म जो है ये बना रहे हैं वो इंसान जिन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाई थी। हाँ, वही जिन्होंने विकी कौशल को विकी कौशल बनाया है, जिसकी वजह से विकी कौशल ने कटरीना के साथ शादी करी है, जिसकी वजह से आज उनका एक बेबी भी है और जिसकी वजह से सलमान खान मामा तो देखो, अब तक की ये बात सबको पता चल गई होगी कि रणवीर सिंह जो है, जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेजर मोहित शर्मा से इंस्पायर्ड है। जहां पर मेजर शर्मा ने पार्लियामेंट पे जो अटैक्स हुए थे उसके बाद एक मिशन ज्वाइन करा, जहां पर वो कुछ ग्रुप्स का ट्रस्ट जीतते हैं, उनके साथ रहते हैं और क्रूशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वहां के 2 लोगों को वो मार देते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और वापस आ जाते हैं अपने घर। अब ये तो सभी को पता है, लेकिन जो ट्रेलर से हमें पता चल रहा है वो ये कि शायद ये मूवी एक और इवेंट को भी
टच करती है, जो कि कराची का लाहरी गैंग वॉर है, जो कि एक बहुत ही लंबी और वायलेंट कहानी थी 1990 से लेकर के 2015 तक। अब लाहरी जो एरिया है ये बहुत ही गरीब था, गवर्नमेंट का कंट्रोल बिल्कुल नहीं था। इसी वजह से यहाँ पर जो क्रिमिनल्स थे वो धीरे धीरे पावरफुल गैंग्स बन गए और फिर इन बड़ी बड़ी गैंग्स में छोटे छोटे गैंग बैंग्स होने लगे। अब इन गैंग्स में से दो सबसे बड़े गैंग्स थे, पहला रहमान डकैत जो कि तुमने ट्रेलर में भी देखा होगा, और दूसरा अरशद पप्पू का गैंग, हाँ यही नाम है उसका। दोनों की राइवलरी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जो लाहरी जो जगह थी वो एक्चुअल में एक वॉर जोन बन गया था। लेकिन रियलिटी में ऐसा बोला जाता है कि जो रहमान डकैत है उसको लोग रॉबिन हुड जैसा मानते थे, क्योंकि वो लोकल्स लोग ही मदद करता था, जबकि जो अरशद पप्पू है वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट और रूथलेस। अब अरशद पप्पू को तुम अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर से कंपेयर मत करना, वो एकदम डिफरेंट कैरेक्टर है, ठीक है। और ये भी जान लो कि जो मेजर मोहित शर्मा है उनका इस गैंग वॉर से कुछ भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये दोनों इवेंट्स बहुत ही अलग अलग जगह पर हुए हैं, पर शायद मूवी में इन दोनों को मिलाकर ये लोग दिखाने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फिक्शन है तो आप लिबर्टी ले सकते हो, आपकी मूवी है, कुछ भी करो। तो ओवरऑल आई थिंक ये रणवीर सिंह को वापस वही हाइप में ले आएगी जो कि बाजीराव और मस्तानी के टाइम पर थे, बस तब तक के जब तक के रणवीर दीपिका का लहंगा पहन के बाहर नहीं आते। और शायद कहीं ना कहीं 0.99% चांसेस हैं कि मुकेश खन्ना उनको अपनी शक्तिमान की मूवी भी दे दें, who knows। So that's it for this video। चलो अब मैं जा रहा हूँ ग्रैंड मस्ती 4 का ट्रेलर फ्रेम बाय फ्रेम देखने के लिए, और साथ ही साथ मैं SS राजा मौली के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, मतलब उनके ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, उनकी जो नई मूवी आने वाली है वाराणसी उसकी स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो यकीन नहीं मानोगे मैंने पूरा टाइटल सोच लिया स्क्रिप्ट का। तब तक के लिए ये पुरानी वीडियोस तुम मेरी देख सकते हो। अब मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।